हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर आईटीआई के साथियों के द्वारा जो भी या फिर आईटीआई के साथियों के लिए जो भी एक्शंस हो रहे हैं दोस्तों, उसको लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पर कुछ कोचिंग्स वाले यहाँ पर बच्चों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि उनके 8 मिलियन, 10 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन बड़े बड़े फॉलोअर ले लिए हैं लाखों करोड़ों में। और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो आईटीआई के बच्चे हैं उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, उनको मतलब कुछ उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको फोड़ रहे हैं, उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसे कुछ चैनल वालों को। और ऐसे चैनल वालों के लिए जो आईटीआई के साथी हैं उनको आप लोग को एक्शन जरूर लेना चाहिए। एक्शन इन द सेंस, आप लोग उनको फॉलो मत कीजिए। क्या करोगे पढ़ लिख करके उनके चैनल से थ्रू आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, कोर्स कर लिए हो, तो फिर क्या फ़ायदा होने वाला है? आप लोग 50 या 100 लोग भी सिलेक्शन नहीं होगा इन एसएससी वाले छात्रों के आगे आईटीआई के बच्चों का। ठीक है, तो तुम अपना फ्यूचर देखो भाई, जो तुम्हारे लिए फाइट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, उसके बारे में सोचो। बाकी यहाँ पर रात में मतलब आंख बंद करके आप कोई काम करने से, सपने देखने से, या फिर आंख बंद करके कोई काम कर रहे हो उसे करने से कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, आप कोचिंग कर भी लोगे, क्या करोगे? एग्ज़ाम बैठोगे, आपके मार्क्स उतने आएंगे नहीं। यहाँ पर जो लोग फाइट करके ले जाएगा, कोई और वैकेंसी ले जाएगा, आप वो चुपचाप बैठे देखते रह जाओगे। तो रेलवे ग्रुप डी से बड़ी भर्ती कोई हो नहीं सकती है। ठीक है, जो चैनल आपका हेल्प नहीं कर रहा है उसको आप लोग अनफॉलो भी कर सकते हो, उनसे आप दूरियां भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो किस काम का, जो आपके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है, जो यहाँ पर अदर्स का हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं, उनका बस एक ही मकसद है, अर्निंग का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अर्निंग के अलावा उनका कोई भी मकसद नहीं है। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, आपसे वो पैसे ले रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिन रात आपके लिए इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए दिन रात लड़ाई कर रहा है। और जैसे कि जयराम सर हो गए, गौरव जयराम सर हो गए, अभिषेक सर हो गए, हम सभी लगातार दोस्तों आप सबके लिए जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, पेशेंस रखने को बोल रहे हैं। तो ये इसमें जो आपके लिए काम कर रहा है उस पर आप लोग को ट्रस्ट करना चाहिए। जितने भी आईटीआई के साथी हैं, आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नहीं जुड़े अभी तक मेरे चैनल से, आप सबको जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर जुड़ेंगे तो फ्यूचर में आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी बातें जो कि कोई चैनल वाला बताता नहीं है। हालांकि मिलियन सब्सक्राइबर्स होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके कम सब्सक्राइबर वाला चैनल ही अगर आपका दिल से हेल्प कर रहा है, आपकी जो रियल मूल जड़ है उसको, समस्या को लेकर के आपसे अवगत करा रहा है, तो वो आपका फ्यूचर है। ठीक है, वो आपका फ्यूचर है, वो आपके लिए लाइफ है। ठीक है, अभिषेक सर का 5 लाख 6 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन वहाँ पर कुछ देखेंगे कि 15 मिलियन कोई पूर्व वाला है, 12 मिलियन लेकर बैठा है। तो वहाँ से अगर 12-15 मिलियन वालों से अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट, वो आपको भड़का रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, तो वहाँ से वो मिलियन सब बेकार है आपके लिए। आपके लिए अभिषेक सर ही बेटर हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं अगर काम कर रहा हूँ तो सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए। तो एटलीस्ट आप लोग को चैनल पर जुड़ना चाहिए। चैनल से जुड़ेंगे तो ये होगा कि जो मैसेज हमारे तरफ जाएगा वो सभी तक फैल सकेगा। जितना जल्दी आप लोग जितना जल्दी देखते हैं वीडियो, उससे जल्दी वायरल होता है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आईटीआई के छात्र हैं उन तक वीडियो जल्दी से पहुँचती है। तो जो भी साथी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, एटलीस्ट आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ आप लोग चैनल से भी जुड़ने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, और आप लोग देखिए, रेलवे ग्रुप डी से बड़ी कोई भर्ती नहीं हो सकती। अगर इस भर्ती में अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है तो समझिए आपका वो दुश्मन है। सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर इस भर्ती में इस मैटर को लेकर अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। इससे बड़ा दुश्मन आपका कोई हो नहीं सकता। ठीक है, वो रंग बदल रहा है और आपको बात घुमा करके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। तो डीमोटिवेट कर रहे कोचिंग वाले। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना कर रखें। 14 को फैसला आने वाला है, फैसला हमारे पक्ष में आने की पूरी संभावना है। और नहीं भी आएगा, अगर डेट दिया जाएगा तो आपको पता ही है कि कैट यहाँ पर बहुत टाइम ज़्यादा नहीं लेती है। बहुत जल्द यहाँ पर विदिन 1 वीक आपका फैसला देखने को मिल जाएगा और हम सभी के लिए ही फैसला पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। गौरव जयराम सर यहाँ पर जो आईटी के सेक्रेटरी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और कैट से जुड़े हुए हैं। वकील सर का भी वीडियो आप लोग देखते ही होंगे। तो लगातार सब लोग कोशिश कर रहे हैं और वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, केस तो हमारे फेवर में ही आने वाला है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, उनके पास कोई रिप्लाई करने का कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, 10th वाले बच्चों से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं है। लड़ाई हक की है,
हक अगर किसी का भी हो तो उसको नहीं लेना चाहिए। अगर कोई हक ले रहा है किसी का, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे हम लड़ाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 10th ITI के छात्र ट्रेनिंग लिया है 2 साल का, तो 10th वालों ने ट्रेनिंग नहीं लिया है ऑफिशियली, ठीक है। आप बीटेक हो, एमटेक हो, पीएचडी हो, तो ये कोई जानता नहीं है, आप खुद जानते हो, सिर्फ आप जानते हो, और आप ही कमेंट करते हो, आप ही भ्रमित करते हो सबको कमेंट्स में आकर के। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली हमको ये पता है कि ITI बनाम 10th की बात चल रही है। तो 10th यहाँ पर एज ए वेरी बेसिक यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। तो 10th वालों को विदाउट ट्रेनिंग यहाँ पर कोई भी पोस्ट पे जॉब नहीं देनी चाहिए। बिकॉज इससे क्या होगा कि जो आने वाले टाइम में जो नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ों को यहाँ पर ईजी करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को सेटलमेंट किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो उसको चलाने तो उसने यहाँ पे एक साइंटिफिक, एक टेक्निकल लड़के की ज़रूरत पड़ती है, स्किल्ड लड़के की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ITI वाला है, ठीक है। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड में बहुत फ़र्क होता है और यहाँ पर उसी की फ़ाइट है, ठीक है। यहाँ पर 10th और ITI की फ़ाइट नहीं है, यहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड की फ़ाइट है। 10th वाला अनस्किल्ड है, उनको स्किल्ड रहने की ज़रूरत है, और जो ITI वाला है वो स्किल्ड होता है। अब वो अलग बात है कि आप अंदर ही अंदर 10th के नाम से आप बीटेक हो और आप PhD हो और आप अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खा समझ रहे हो। तो आप लोग कमेंट्स करके बताओ ना कि मैं बीटेक वाला हूँ, मैंने भी 10th किया है, या फिर मैं PhD वाला हूँ, मैंने 10th मैंने भी किया है, इसलिए मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ। आप तो बताओगे नहीं, आप फाइट करोगे 10th के नाम से और आपने किया है, बड़ी बड़ी डिग्री लिया है। तो यही सब बातें हैं, अब यही सब चीज़ें हैं कि आप बैठोगे एग्ज़ाम में, इनके सामने आप टिक नहीं पाओगे, ये नंबर हाईएस्ट नंबर मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे, अब आप रह जाओगे पीछे ITI वाले। वैकेंसीज़ भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वैकेंसीज़ नहीं बढ़ी, ठीक है। वैकेंसीज़ नहीं बढ़ी, कम से कम 1 लाख तक वैकेंसीज़ होनी चाहिए थी। ये भी बहुत ही अफसोस की बात है। और दोस्तों यहाँ पर फिर भी चलो उम्मीद करते हैं कम से कम ITI के फेवर में भर्ती आएगी, तो फ्यूचर में जब भी भर्ती आएगी कम से कम ITI कंसिडर किया जाएगा। ये दोस्तों बात बहुत बड़ी है। अगर आज आप लोगों ने साथ नहीं दिया ना, ITI वालों छात्रों ने आपने साथ नहीं दिया आज ना, कल फिर भर्ती आएगी, उसमें ITI को दरकिनार कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर भर्ती आएगी, लगातार भर्ती आएगी। और दोस्तों अगर ये फैसला आज आपके फेवर में आता है, आज अगर आप जीत जाते हो, अगर टेक्निकल पदों पर ITI को लागू कर दिया जाता है, तो कल के दिन अगर 1 लाख भर्ती भी आती है तो उसमें लगभग 50-60 हज़ार पद रिजर्व रहेगा ITI के छात्रों के लिए। एक एक बच्चा का सिलेक्शन होगा, जो भी ITI किया होगा, जो पढ़ने वाला होगा। मिनिमम 30 से 40 नंबर ला कर के भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। SSC वाले आगे दोस्तों चल करके सिलेबस को लेकर के बात किया जाएगा फ्यूचर में, सिलेबस को चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर टेक्निकल पदों पर भर्ती हो रही है तो टेक्निकल छात्रों के लिए टेक्निकल सिलेबस होना चाहिए और नॉन टेक्निकल छात्रों के लिए नॉन टेक्निकल सिलेबस। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चा जो सिर्फ टेक्निकल पढ़ता है ना, उसको टेक्निकल में क्वेश्चन आएंगे तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। और जो SSC की तैयारी करते हैं वो आएंगे, उनको नॉन टेक्निकल पढ़ना नहीं पड़ेगा, उनके लिए नॉन टेक्निकल ही रहेगा, टेक्निकल नहीं पढ़ना पड़ेगा, नॉन टेक्निकल ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी आगे फ्यूचर में काम वर्क करने की ज़रूरत है और ये कोर्ट के माध्यम से ही तय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनको तो कुछ सूझता नहीं है, ठीक है। रेलवे को क्या करना चाहिए, करती कुछ और है। तो अफवाह फैलाया जा रहा है कोचिंग वालों के द्वारा, ITI वाले बच्चों को भड़काया जा रहा है। तो 14 लाख वो अफवाह ये फैला रहे हैं कि ITI वाले बच्चे 14 लाख फॉर्म भर चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास कोई डाटा नहीं है। रेलवे तब तक जो है डाटा नहीं प्रोवाइड कराएगी जब तक कि पूरा फॉर्म कंप्लीट ना हो जाए और यहाँ पर सब कुछ सेटलमेंट ना हो जाए, ठीक है। ये किसी के पास कोई डाटा नहीं है, ये सब अफवाह है। इन लोगों से बचिए और अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर RTI से सवाल पूछा गया था, RTI के माध्यम से रेलवे से सवाल पूछा गया था AITO के द्वारा कि कितने बच्चों ने अब तक रिज़ाइन किया है, जैसा कि आप लोगों ने जयराम सर ने बताया था। तो दोस्तों इसमें जो है रेलवे द्वारा गोल गोल घुमा करके सिर्फ ये बताया गया कि 42 बच्चे ने ही सिर्फ रिज़ाइन दिया। तो क्या आप ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि सिर्फ आज तक 42 बच्चे ने रिप्लाई दिया होगा? मैं ये पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि सिर्फ एक भर्ती में यहाँ पर कम से कम 100 से ऊपर बच्चों ने रिज़ाइन दिया होगा, 100 से 200 बच्चों ने। और यहाँ पर कितनी भर्तियाँ हो चुकी हैं अब तक, कई लाख। आप अगर देखेंगे यहाँ पर लगभग हज़ारों छात्र यहाँ पर ऐसे निकलेंगे जो कि जिन लोगों ने रिजाइन दिया होगा। लेकिन रेलवे यहाँ पर स्पष्ट इसलिए नहीं बताती क्योंकि वो भी वो मैटर कोर्ट में है, कैट में चल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर इस चीज़ का कोई बेसिक इस्तेमाल करके कोई गलत सदुपयोग न कर ले, ये डरता है रेलवे, ठीक है। इसलिए डाटा स्पष्ट नहीं, ये संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है। ये कहा गया है कि बिल्कुल बताना है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है।
रेलवे ने ऐसा गलत किया। तो क्यों ज़रूरत पड़ी है 10th वालों को शामिल करने की, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि 10th वालों को क्यों ज़रूरत पड़ी और ITI वालों को हटाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। इसका रिप्लाई दोस्तों वहाँ से मिला नहीं है। कुछ ऐसा ही 4-5 सवाल पूछा गया था। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ कि ITI का एकमात्र दोस्तों यहाँ पर सिंगल बोर्ड है जो कि ITI को सर्टिफिकेट दे रहा है, ITI को डिग्री प्रदान कर रहा है, ITI का मतलब कोर्स करा रहा है। उसका नाम दोस्तों यहाँ पर DGT, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर DGT को ITI के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर ITI के साथ यहाँ पर शोषण हो रहा है, तो आखिर हम क्यों चुप हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनके द्वारा कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत ही शोचनीय विषय है। जब भी कोई ITI करता है तो DGT के माध्यम से होता है। और दोस्तों यहाँ पर कहा गया था कि स्किल डेवलपमेंट में के थ्रू यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगठन बनाया, बहुत बड़ा संस्था बनाया गया और उसमें बहुत बड़े लोगों को शामिल किया गया, कुछ संगठन को बना करके। और उसको बताया गया था कि यहाँ पर ITI को जॉब प्रोवाइड कराने के लिए स्किल्ड योजना चलाया जाएगा, जिसमें उनको स्किल्ड करके उनको प्लेसमेंट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसका कोई भी यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं हो रहा है कुछ भी। और DGT इसको लेकर के काफ़ी मतलब आप समझिए कि उसके ऊपर क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या है, ये कोई जानता नहीं है। लेकिन इतना आप जान सकते हैं कि DGT को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर इसको लेकर के एक बड़ी मीटिंग रखने की प्लानिंग है और मीटिंग में ये डिसाइड कर दिया जाएगा और बड़ी संख्या में मेल के साथ साथ लेटर भी दिया जाएगा DGT को। लगभग यहाँ पर लाखों मेल जाएंगे, लाखों मैसेज जाएंगे DGT को कि आप क्यों चुपचाप बैठे हो हाथ पे हाथ बांधे हुए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि हमारे से कोई मतलब नहीं है। और आप जो है यहाँ पर इतने बड़े संस्था हो, ITI का ऑनर हो, खुद ITI कराते हो, लेकिन आप ही आँख बंद करके मौन धारण किए हो। तो क्या आप दबाव में किसी को काम कर रहे हो या फिर आपका मन नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। एक बार मैं सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।